किस तरह से चर्चा रही, विस्तृत आपने चर्चा की, किन मुद्दों पर फोकस रहा? देखिए, ये मेरा प्रयास है कि हर जोनल ऑफिस में जाके, जिलों में जा कर के, और हम हमारे डिस्कॉम की जो योजनाएं हैं वो कैसे चल रही है, कैसे हमें समय पर लोगों को कनेक्शन दें। हमारे जो कृषि कनेक्शन हैं उनमें अगर बर्न ट्रांसफार्मर है तो विद इन टाइम वो जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जाएं। और एग्रीकल्चर को हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विज़न है कि उनको 6 घंटे बिना किसी ट्रिपिंग के लाइट मिले। और हमारे उपभोक्ताओं को भी, हम चाहे इंडस्ट्री हो चाहे आम उपभोक्ता हो, उनको भी 24 घंटे लाइट मिले। इस योजना के तहत हम चल रहे हैं। मैंने यहाँ रिव्यू किया है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने चिन्हित किया है, उनका समाधान करने के लिए निर्देश दिए हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट करके हम बेहतर से बेहतर लाइट दे सकें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आपने पिछले हमारी गर्मी को देखा होगा कि वो हालात उस समय थे जब निरंतर हमें बिजली कटौती के लिए मजबूरी में करना पड़ता था। आज हमने उसको इम्प्रूव किया है। अब भाई जो एग्रीकल्चर के लिए हम लाइट दे रहे हैं, पिछली सरकार ने जो अपनी दूरदर्शी निर्णय के कारण से जब बैंकिंग कर ली थी और उससे किसानों को नवंबर से और मार्च तक बिजली बैंकिंग करके और जब लाइट दी, उसको हमने सरकार में आने के बाद चुकाना पड़ा। उसका बहुत बड़ा समस्या उसकी हमारे उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में झेलनी पड़ी थी, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमने उसको रिफंड किया था। तो उसकी वजह से लाइट की कटौती उपभोक्ताओं को करनी पड़ी थी। हमने वो सिस्टम चेंज किया है और उस समय जब वो रिटर्न करना पड़ा, जब हमने 10 रुपये में बिजली खरीद करके और वो बैंकिंग की बिजली को वापस किया। आज हमने टेंडर किए हैं और हमने बिजली खरीद की है, तो वो अब बैंकिंग के बजाय जब हमने खरीदा तो अभी 5.5 रुपये, 5 रुपये 40 पैसे में हमें बिजली मिली है और कुछ और भी कम में मिल रही रात के समय। तो उसका हमें फ़ायदा मिला है। उसके वजह से आज हम उपभोक्ताओं को, कृषि को निरंतर बिजली भी दे पा रहे हैं और हमने अपने जनरेशन को बढ़ाया है। हमारा पहले जहां PLA 55% था कांग्रेस के राज में, उसको बढ़ा करके हम 85% तक हमारा उत्पादन लेकर के आए हैं। ये हमारी एफिशिएंसी है। हमने कोयले को बढ़ाया, उत्पादन के संयंत्रों को ठीक किया। बरसात अच्छी हुई, हमने हर संयंत्र को रिपेयर मेंटेनेंस करके उनको इम्प्रूव किया है। कोई सूरतगढ़ के तो हमारे ऐसे थर्मल थे जो कांग्रेस के टाइम चालू होने से आज तक वो 350-400 मेगावाट उत्पादन नहीं कर पाए। आज हमने उनको रिपेयर करके और सिट डाउन लेके ठीक किया और सुधराया, और जब OEM है उसको हमने टाइट किया तो आज वो 600 मेगावाट तक का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सरकार ध्यान देने की वजह से आज हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बिजली तंत्र सुधार हो रहा है और इसको विकसित कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं कि बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर बने। उसके लिए निरंतर हम, चाहे वो कुसुम C योजना हो, कुसुम ये योजना हो, रूफटॉप सोलर हो, लगातार सोलराइजेशन कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, हम नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, नए GSS ला रहे हैं, नए मतलब हमारा प्रसारण तंत्र विकसित कर रहे हैं। तो उसको करके और जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। पिछली सरकार ने जहाँ अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई भी एक नया संयंत्र नहीं लगाया, उसकी वजह से किसानों को, आम उपभोक्ताओं को समस्या थी। हमने 32,000 मेगावाट के नए प्लांट लगाने के MOU हमारे केंद्रीय उपक्रमों के माध्यम से किए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊर्जा विभाग की जो प्री समिट थी उसमें राइजिंग राजस्थान की जो पूर्व की तैयारी थी, 6.5 लाख करोड़ के, 6,50,000 करोड़ के MOU हैं और ऊर्जा विभाग में लगभग 20 लाख करोड़ के MOU अभी तक हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ जब 9, 10 और 11 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे इस राइजिंग राजस्थान में, हम लगभग ऊर्जा के क्षेत्र में 25 लाख करोड़ के MOU करेंगे और इनको धरातल पर भी उतारेंगे। राजस्थान में ये कार्यकाल एक गेम चेंजिंग होगा। आने वाला ये कार्यकाल ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई रिकॉर्ड काम करने का काम होगा तो इस कार्यकाल में होगा। ऐसा हमारी सरकार निरंतर
काम कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी के त्वरित फैसलों से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी योजनाएं तुरंत धरातल पर उतर रही हैं। यहाँ जो कमियां पाई गई वो कमियां प्रमुख रूप से क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या निकला इस मीटिंग में? संसाधनों की कमी है या नेग्लिजेंसी है कर्मचारी अधिकारियों? देखिए, हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा कमियां नहीं है। मैंने ऐसे एग्रीकल्चर के 25-30 फीडर 25-30 जीएसए चिन्हित हुए हैं जहाँ हम अभी दिन में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका कारण मैंने पता किया कि वो पिछली सरकार ने वहाँ प्रसारण तंत्र को विकसित नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रांसमिशन की प्रॉपर पहुंच नहीं थी, वोल्टेज कम थे, नए जीएसएस भी नहीं बना सकते। तो वहाँ पर हमने प्रसारण तंत्र को अभी अकोमोडेशन के लिए कहा है और वहाँ नए संसाधन विकसित करने के लिए कहा है, नए जीएसएस के लिए। हम दिसंबर तक उन 25-30 जो जीएसएस है जहाँ पर अभी तक हम 2 ब्लॉक में लाइट नहीं दे पा रहे हैं एग्रीकल्चर की, वहाँ भी देने लग जाएंगे। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जहाँ पर उदयपुर का है, वहाँ पर भी हमने 400 केवी का नया जीएसएस के लिए तय कर दिया है। वो भी आने वाले 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, तो उदयपुर की समस्या का भी समाधान होगा। उसके पहले हम पैरेलल एक नाथद्वारा में नया 220 का जीएसएस बना रहे हैं और उसके करने से वहाँ की समस्या समाधान हो जाएगी। तो उसके बाद वो पूरे अजमेर डिस्कॉम में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं रहने वाली है जिसकी वजह से कोई उपभोक्ताओं को समस्या है। कोई नया प्रोजेक्ट अजमेर जोन के लिए, अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के लिए 17 जिले आते हैं? देखिए, हम अभी हर फीडर को सेपरेट कर रहे हैं। उसमें एक आरडीसीएस का फीडर सेग्रेशन का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, जो पिछली सरकार ने गलत तरीके से डीपीआर है कर्मचारी अधिकारियों। देखिए, हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा कमियां नहीं है। मैंने ऐसे एग्रीकल्चर के 25-30 फीडर 25-30 जीएसए चिन्हित हुए हैं जहाँ हम अभी दिन में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका कारण मैंने पता किया कि वो पिछली सरकार ने वहाँ प्रसारण तंत्र को विकसित नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रांसमिशन की प्रॉपर पहुँच नहीं थी, वोल्टेज कम थे, नए जीएसएस भी नहीं बना सकते। तो वहाँ पर हमने प्रसारण तंत्र को अभी अकोमोडेशन के लिए कहा है और वहाँ नए संसाधन विकसित करने के लिए कहा है, नए जीएसएस के लिए। हम दिसंबर तक उन 25-30 जो जीएसएस है जहाँ पर अभी तक हम 2 ब्लॉक में लाइट नहीं दे पा रहे हैं एग्रीकल्चर की, वहाँ भी देने लग जाएंगे। कुछ इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जहाँ पर उदयपुर का है, वहाँ पर भी हमने 400 केवी का नया जीएसएस के लिए तय कर दिया है। वो भी आने वाले 2 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, तो उदयपुर की समस्या का भी समाधान होगा। उसके पहले हम पैरेलल एक नाथद्वारा में नया 220 का जीएसएस बना रहे हैं और उसके करने से वहाँ की समस्या समाधान हो जाएगी। तो उसके बाद वो पूरे अजमेर डिस्कॉम में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं रहने वाली है जिसकी वजह से कोई उपभोक्ताओं को समस्या है। कोई नया प्रोजेक्ट अजमेर जोन के लिए, अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के लिए 17 जिले आते हैं? देखिए, हम अभी हर फीडर को सेपरेट कर रहे हैं। उसमें एक आरडीसीएस का फीडर सेग्रेशन का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, जो पिछली सरकार ने गलत तरीके से डीपीआर बनाने की वजह से वो स्लो चल रहा था। अब उन्होंने उसकी समस्याओं का समाधान किया है। अब अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तेज चलेगा, तो जब सारा फीडर सेग्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा भी हमने ऐसे फीडर जो आरडीसीएस योजना के तहत लेकर के और वहाँ ही जीएसएस बना करके और हेम योजना के तहत हम ला रहे हैं, वो भी उसके भी टेंडर निकाल दिए हैं। वो जब वहीं जीएसएस पर सोलर लगेगा, नया फीडर बनेगा और उसकी मेंटेनेंस भी होगी। तो ऐसे भी हमने जो टेंडर निकाले हैं उसके माध्यम से पूरा हमारा नेटवर्क को स्ट्रेंथनिंग का काम हमारी सरकार कर रही है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सिटी का कोई फीडबैक मिला आपको, किस तरह की यहाँ प्रॉब्लम्स है? देखिए, अजमेर सिटी के बारे में मुझे जनप्रतिनिधियों से ये फीडबैक मिला है कि यहाँ पर जो सेवा प्रदाता कंपनी है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, समय पर कनेक्शन रिलीज नहीं कर पा रही है। मैंने अधिकारियों को कहा है कि उसके जो भी उसकी कमियां हैं उनको चिन्हित करें, जांच करें और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। लेकिन हम किसी भी कंपनी को इस आधार पर छूट नहीं दे सकते कि वो
अपना 20 साल का एमओयू करके कहीं अगर उपभोक्ताओं के साथ ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगी, समय पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेगी या वहाँ कनेक्शन टाइम पर नहीं मिलेंगे, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी अघोषित कटौती जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। 7-7 घंटे संभाग स्तर पे कटौती हुई आपने शायद बात। देखिए, लंबे समय कई से जो आप कह रहे हैं ये दीपावली के टाइम पे मुझे यहाँ विधायक महोदय ने बताया था, तब एक कोई फॉल्ट बड़ा आने से वो दिक्कतें हुई थी जिसको दूर कर लिया गया है। आगे ऐसी दिक्कत नहीं हो, अब रेगुलर तो नहीं हो रही है, लेकिन कभी जो आया है उसके लिए मैंने निर्देश दिए कि आगे से निर्देश दिए हैं कंपनी को, आगे से अगर इस तरह के कोई मेजर फॉल्ट आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। सर, एक तरफ तो अपन औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए विदेश तक जा रहे हैं और एक यहाँ कनेक्शन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनके या तो रिजेक्ट कर दिए गए हैं या उनके पेंडेंसी चल रही है। इस मीटिंग में ऐसा आप मुझे उदाहरण दीजिए ना, हम जांच नहीं, करा। आपने तो मीटिंग कर ली ना, आपको तो पता चल नहीं, मुझे आया ना एक कनेक्शन के लिए गया, मैंने मांगा है भी, अगर कोई मेरे पास रिकॉर्ड आप दोगे या कोई पब्लिक में वो तो बता ही दिया होगा ना, प्रेजेंटेशन में बता दिया होगा ना। प्रेजेंटेशन में हमारा डिस्कॉम में कोई कनेक्शन मतलब जो उपभोक्ता का है वो पेंडिंग नहीं है। कृषि कनेक्शन पेंडिंग है, उसमें टाइम लगेगा, उसके लिए उपलब्धता नहीं, संसाधन उपलब्ध। बजट घोषणाएं की थी सरकार ने कृषि कनेक्शनों के लिए हमारे औद्योगिक कनेक्शनों की बात कर रहा हूँ। औद्योगिक कनेक्शन हम जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है वहाँ समय पर दे रहे हैं, और जहाँ कोई कमी है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके मैंने निर्देश दिए। कृषि कनेक्शनों में, औद्योगिक कनेक्शन में कोई भी देरी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन बजट घोषणा की थी, अपने जीएसएस बनाए थे नए बजट घोषणाओं में, उनमें सारे बजट घोषणाओं की जीएसएस बन रहे हैं, काम चल रहे हैं। चाची आवास का भी एक जीएसएस है जिसको शायद उसमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ ओके, फिर भी पेंडिंग चल रहा है। उसका कारण पेंडिंग तो उसका कारण लिख के दे दो। कोई भी कारण पता शायद मीटिंग पता में नहीं है एक उसका बात कुछ भी आई थी कारण। कि औद्योगिक क्षेत्र में लोड कम हो गया है, एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है। औद्योगिक में चूंकि सोलर प्लांट वगैरह ये सारी चीज़ें जैसी बात आई, तो वो वहाँ लोड कम हो रहा है, तो वो लोड अगर वहाँ कम हो रहा है तो एग्रीकल्चर में लोड बढ़ा है तो वो डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, लोड बढ़ने से मतलब है कि एग्रीकल्चर में नए कनेक्शन जारी कर रहे हैं ना, जब नए कनेक्शन जारी करेंगे हम तो वो लोड बढ़ेगा, समझिए आप बात। लेकिन काम तो 16% ही बता रहे हैं सब स्टेशन वगैरह। नहीं, सब स्टेशन का 16 नहीं है, वो आरडीएसएस का 16 है। आरडीएसएस का जो नए फीडर हम सेपरेट करना चाह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक लाइन को अलग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को अलग कर रहे हैं, उसमें टाइम लगा है, वो सब जगह काम चल रहा है, जिसके वजह से समय पर वो भी अभी 27 महीने का प्रोजेक्ट था, अभी उसको 16 महीने हुए हैं। जो प्रोग्रेस 50% आनी चाहिए थी उसकी जगह अभी 18-20% है, तो उसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं। उनको कह रहे हैं कि भाई वो ज़्यादा स्पीड बढ़ाएं ताकि विद इन टाइम, अभी भी 12-13 महीने हैं उनके पास में काम के, वो विद इन टाइम काम पूरा हो जाए। सर, दो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स में अनाउंस हुए थे, एक तो पुष्कर को सोलर सिटी बनाना था और अनासागर और पैदागर में फ्लोटिंग प्लांट्स लगाने थे, उसको लेके कुछ प्रगति नहीं थी। नहीं, पुष्कर को सोलर सिटी से मतलब सोलर सब जगह लगा रहे हैं हम। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से हर घर पर आप सोलर लगाइए, आप भी लगाइए, पत्रकार भी लगाए, कहें तो सही कि भी मेरे घर पे लग रहा है, तो आप मोटिवेट तो कर सकते हैं ना। पत्रकार केवल 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाए? 2,500 रुपये क्यों? 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपये नहीं लगता है जी। आप इसको 3 किलोवाट का प्लांट लगाने में 1.5 लाख से 1,60,000 रुपये लग रहा है। 78,000 की सब्सिडी मिल रही है और 7% पर आपको ब्याज मिल रहा है, लोन मिल रहा है। कहाँ लग रहा है? कुछ नहीं लगना आपका। ले लो। हाँ, कुछ भी नहीं लगना है, बैंक ब्याज दे रहा है, आगे वो क्या करा रहा है। इसका मतलब प्रचार प्रसार भी कम। हाँ, प्रचार प्रसार आप करिए कि 1,60,000। आप मीडिया के बढ़िया प्रचार कौन कर सकता है? आप 1,60,000 का 3 किलोवाट का प्लांट लग रहा है, 78,000 सब्सिडी है, 78,000 वहाँ से मिलेगा, बाकी लगा तो मतलब 80,000 ही बचा ना। सर, वो 78,000 चक्रवृद्धि ब्याज में भी तो चक्रवृद्धि नहीं है, 7% है, 7% है। थैंक यू सर, थैंक यू।